वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम देखते हैं फ्रिक्शन का ओरिजिन कैसे होता है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो हमारे मोशन को रेसिस्ट करता है। हमने दो डेफिनेशन पढ़ी है फ्रिक्शन के बारे में। आपने बचपन की क्लासेस में क्या पढ़ा? एक तो आपने पढ़ा होगा इट रेसिस्ट मोशन। दूसरा क्या पढ़ा होगा कि इसका ओरिजिन कैसे होता है। ओरिजिन ड्यू टू इरेगुलरिटी, जहां पे सरफेस रफ होता है वहां पे फ्रिक्शन आ जाता है, ऐसा कहा होगा। अपन देखते हैं इट रेसिस्ट मोशन। अच्छा, अगर ये मोशन को रेसिस्ट करता है तो मुझे एक बात बताइए, जब आप ट्रेन में चल रहे होते हैं तो कैसे चल रहे होते हैं? ग्राउंड पे फ्रिक्शन होता है, ट्रेन के ग्राउंड से जो फ्रिक्शन लगा रहा होता है वही फ्रिक्शन क्या आपको ट्रेन के साथ में मूव करने में हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। तो यहाँ पे तो ये बात बिल्कुल एकदम इनकरेक्ट ट्रू होगी। एक तो ये, दूसरा ओरिजिन अगर इसका इरेगुलरिटी है, रफ सरफेस है, तो मुझे एक बात बताओ, ग्लास अगर आप लो, ग्लास का कोई सरफेस, जैसे कि ये वाला सरफेस भी एक तरह से ग्लॉसी है, इरेगुलरिटी नहीं है इस बोर्ड पे भी। अगर मैं अपना हाथ यहाँ पे रख के ऐसे खींचूंगा, आवाज आ रही, फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसा कैसे? इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है हमारी इरेगुलरिटी वाली, ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है, और इट रेसिस्ट मोशन ये भी कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है। एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल डेफिनेशन है कि फ्रिक्शन रेसिस्ट रिलेटिव मोशन, मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन को रेसिस्ट करता है बिटवीन टू सरफेसेस। और दूसरी चीज, अगर आप ग्लास का स्ट्रक्चर देखो, ग्लास में फ्रिक्शन है, इसका स्ट्रक्चर देखो, अगर आप SiO2 होता है, SiO2N, इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह से होता है। बीच में एक Si एटम ले लिया और उससे ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, Si, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के बीच में Si, दो Si के बीच में ऑक्सीजन, ऐसे इस तरह के जो है लेयर्स बन जाते हैं। इस तरह का एक क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर टाइप बन जाता है, क्योंकि बेसिकली बनता किससे है? ग्लास बनाने के लिए सैंड को यूज किया जाता है। सैंड को गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। सैंड का फॉर्मूला होता है SiO2। ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, जब तक इनको हीट नहीं किया जाता ग्रेन्स में रहते हैं। ग्रेन्स को हीट करोगे तो एक ऐसा सरफेस बन जाता है, बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है, इसमें इरेगुलरिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी ग्लास में फ्रिक्शन होता है। कहां से आता है फ्रिक्शन? आता है इंटर एटॉमिक फोर्सेस से। इंटर एटॉमिक, ये इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रिकल कहो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। इसके कारण से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस हर सब्सटेंस के डिपेंड करते हैं उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, इसीलिए हर एक सब्सटेंस का फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी अलग अलग आता है। जैसे कि दो सरफेस अगर कांटेक्ट में है, यहाँ कुछ एटम रहेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रहेगा, वैसे यहाँ एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। अब यहाँ पे एक दूसरा सरफेस है जिसमें कुछ अलग एटम होंगे, उसका न्यूक्लियस रहेगा पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन रहेंगे नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज। इस न्यूक्लियस और यहाँ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, इस न्यूक्लियस और यहाँ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन। ऐसी बहुत सारी फोर्सेस को मिला के, छोटी छोटी फोर्सेस को मिला के मैक्रोस्कोपिक स्केल पे दो फोर्सेस बनती है। एक फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, एक फोर्स बन जाती है
पैरेलल टू द सरफेस, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं उसको। ऐसे होता है ओरिजिन ऑफ द फ्रिक्शन, जैसे हमने पढ़ा है वैसे नहीं होता।